मौजूद हूँ G13 में। ये वही एरिया है जहाँ पे सना यूसुफ नामी टिकटॉकर को गुज़िश्ता रात जो है एक नौजवान उमर हयात ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आज जो है आईजी इस्लामाबाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हम सना यूसुफ के घर के जो जहाँ पे उनका फ्लैट है उस पर हम मौजूद। ये है G13 का इलाका और मेरे अकब में आप देख सकते हैं जो गली आपको नजर आ रही है उसमें से तीसरा नंबर घर जो है वो सना यूसुफ नामी जो टिकटॉकर लड़की थी 17 साल उनका घर है। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुआ है उस हवाले से जो आपको बताएंगे। आईजी इस्लामाबाद ने 15 में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस केस के दौरान तकरीबन 300 से ज़ायद जो है वो कॉल्स ट्रेस की गई। इसके अलावा 131 कैमरों से तकरीबन ये तमाम तफसीलात जो है वो मॉनिटर किया गया और तकरीबन 24 घंटों में जो असल मुलजिम था उमर हयात उनको जो है वो फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। इस मुलजिम को जो है वो सेशन कोर्ट जो है अदालत में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यहाँ पे अगर अभी हालात की बात की जाए तो ये एक ऐसा एरिया, एक बहुत कंजस्टेड एरिया है और इस कंजस्टेड एरिया में मुलजिम जो है वो फैसलाबाद से आके यहाँ पे जो टिकटॉकर सना यूसुफ था उनके घर का उन्होंने कैसे तलाश की और कैसे वो यहाँ पे पहुंची, ये तमाम सवाल जो है ये हर बंदे के जहन में। तो नाज़रीन, इससे पहले अगर बात की जाए तो कुछ पुलिस ज़राए से ये भी खबरें सामने आ रही कि सना यूसुफ जो टिकटॉकर थी और जो उमर हयात जो मुलजिम था, इन दोनों की माबैन जो है वो कुछ मैसेजिंग और कॉल पे बात भी हुई थी। आखिरी कॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई, वो तफसीलन चली थी। लेकिन ये बताया जाता कि कल क्योंकि उनकी जो है वो बर्थडे भी थी तो इसलिए वो लड़का जो है वो फैसलाबाद से आके यहाँ पे इनके घर में उनको कैसे एड्रेस मौसूल हुआ, लाजमी बात है, लगता यही है कि सना ने खुद जो है इस लड़के को एड्रेस दिया और वो इसी एड्रेस पे उनके घर आ गई। ये भी मकामी जो ज़राए है उससे ये मालूम हुआ कि लड़का जो है वो इस्लामाबाद आया लोकल गाड़ी में, फिर उन्होंने यहाँ से एक रेंट पे फॉर्च्यूनर लिया। फॉर्च्यूनर में जो है क्योंकि कल जो है सना की बर्थडे थी वो यहाँ पे उनको बार बार इसरार करते रहे कि आप आ जाए। शायद लगता ही है कि उनको ये कहते कि हमने कहीं बाहर आउटिंग पे जाना है या वटेवर जो भी है, जिस पर सना ने उसको कहा कि मेरे घर में मेरे वालिदैन मौजूद है, मैं नहीं आ सकती। सना की अगर घर की बात की जाए तो उनका यहाँ पे अपना घर है जो 2 पोर्शन पर मुश्तमिल है। नीचे जो पोर्शन है उन्होंने किराए पे दिया, जबकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो उन्होंने जो है अपने लिए रखा है जहाँ पे वो रह रही थी। अब तमाम तर सूरत हाल की बात की जाए, अब घर को ताला लगा हुआ है क्योंकि उनका जो अपना इलाका था वो चित्राल था। 17 साल जो ये मेडिकल की स्टूडेंट थी उनके कत्ल के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो जन्म ले रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर हयात जो है वो उनका वालिद जो है वो 16 ग्रेड का सरकारी अफसर रिटायर है, जबकि उमर हयात जो है वो मैट्रिक फेल है और वो सोशल मीडिया पर इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को, मुख्तलिफ ख़वातीन को हरासा करने के लिए मैसेजेस वगैरह करती है। और बार बार जब पुलिस के मुताबिक उन्होंने इसरार भी किया तो इसरार के बावजूद जब सना नहीं आई तो वो यहाँ पे फ्लैट में ऊपर चढ़ के उन्होंने सना को 2 गोलियाँ मारी। एक गोली उनकी सीने में लगी थी जिसकी वजह से उनको इब्तिदाई तौर पर पेम्स और उसके बाद जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पे वो जख्मों की ताब ना लाती हुई वो जो है वो जाबहक हो गई। कि जो एफआईआर की जो मेन मतन की बात की जाए तो आईजी ने कहा था कि 113 कैमरों से जो है फुटेजेस चेक की गई एक ही मुलजिम के लिए और 300 से ज़ायद कॉल्स ट्रेस की गई। उसका मतलब था कि एक कॉल को ट्रेस करने के लिए आपको कितनी कॉल्स जो है वो ट्रेस करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अब तक जो है तकरीबन सोशल मीडिया के जरिए वो लोग 37 अफराद तक पहुँच गई। मुख्तलिफ 3 से 4 जगहों पर पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड्स भी की। तो तफ्तीश में जो शामिल इंस्पेक्टर जो है मनसबदार, उन्होंने जो BBC सर्विस है उनको बताया है कि मकतूला की कॉल रिकॉर्डिंग की जाँच के बाद मालूम हुआ है कि कत्ल से कबल दोनों के दरमियान जो है टेलीफोनिक रब्ता था। मनसबदार ने यह दावा किया कि उन्होंने सना यूसुफ के ज़रिए इस्तेमाल फ़ोन में आने वाली कॉल्स का जायज़ा तो लिया है तो उसमें एक नंबर प्रोफाइल पर मौजूद था और एक तस्वीर भी मौजूद थी जो उस शख्स से मिलती जुलती थी जिसका सना की जो वालिदैन है वो दावा करते कि ये वही नकाबपोश जो है लड़का था जिन्होंने फ्लैट में अंदर उनके घर में घुस कर सना को 2 गोलियां मारी है। मनसबदार ने यह भी दावा किया कि मुलजिम की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करती हुई पुलिस जो है वो फैसलाबाद से मुलजिम तक पहुँच गई। उन्होंने मुलजिम को वहाँ से गिरफ्तार भी किया। मकतूला की वालिदा की जानिब से दर्ज एफआईआर में ये बताया गया कि इस वक्त उनके शौहर घर पर मौजूद नहीं थे बल्कि सिर्फ वो खुद और उनकी नन जो है घर पे मौजूद थी और सना यूसुफ इस टाइम घर पे मौजूद थी। इस मुकदमे की तफ्तीशी टीम में शामिल जो मनसबदार है उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पिंज में मकतूला की लाश जो है पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो है वो वर्षा के हवाले कर दी गई और वर्षा ने उसे उसी टाइम चतरा लेके गई। नाज़रीन, इस्लामाबाद में ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी G10 या G11 सेक्टर में एक ऐसा वाक़या सामने आया था जब एक लड़का जो है वो आके उन्होंने हॉस्टल में एक लड़की को कत्ल किया। ये अभी जो है इससे पहले अगर बात की जाए तो एक फॉरेनर खातून थी, उनको उन्होंने जब जिस तरह इन ड्राइव बुक किया बाइका पे उन्होंने जब खातून को बिठाया तो वो उसको शकरपड़िया वाले इलाके में लेके गए जहाँ पे असलहे की नोक पर उनके साथ जो है वो जिनसी दरिंदगी की गई, जिसके बाद पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद की ये सिचुएशन है। हम मौजूद है सना यूसुफ के जो सेक्टर है G13, वहाँ पर उनके महल्ले में महल्लेदारों से बात हुई, उनको भी तब मालूम हुआ जब पुलिस आई और इस तमाम तर वाक़यात। नाज़रीन, ये अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की कि सना यूसुफ के साथ क्या हुआ, मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आने वाले वक्त में जो अपडेट है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बास खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।